हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा या पढ़ा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया था, सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ हमें एल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस दिखानी होंगी कि सारे एल्कली मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 6 से 7 पॉइंट देने होंगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्शन विद वाटर एंड एल्कोहल। तो दे गिव हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद वाटर एंड एल्कोहल। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्शन विद हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, ठीक है। तो Na+H2 इज इक्वल टू NaH, दोनों की वैलेंसी यूनिट है तो दोनों की क्या बनेगी, NaH बनेगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर के द्वारा और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से हमें दिखाना होगा NaH की रिएक्शन फिर से वाटर के साथ, और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, NaOH, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्शन विद हैलोजेंस। तो दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ दिखाई है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ दिखाई है तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन विद ऑक्सीजन। तो एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ दो तरीके से रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो होती है जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, तो यहाँ पर हमारा बनता है ऑक्साइड, और जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में हो तो हमारा क्या बनता है, पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट तो सेम ही है, प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो गया। तो Na+O2 Na2O व्हेन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकेंड है हमारा Na+O2 इज इक्वल टू Na2O2 विथ फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एक्शन विद अमोनिया। तो क्या बनेगा यहाँ पे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एल्कली मेटल्स या सोडियम, अगर मैं बात करूँ सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सोडामाइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। दे रिड्यूस ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स टू गिव फ्री एलिमेंट्स, विच मीन्स कि अगर हम ऑक्साइड और क्लोराइड्स की रिएक्शन एल्कली मेटल्स के साथ कराते हैं तो ये फ्री एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पे हमारा B2O3 और Na के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, हमारा बोरोन निकल गया और Na2O। इसी तरीके से AlCl3 की रिएक्शन हमने सोडियम के साथ दिखाई है तो एल्यूमिनियम हमारा अलग हो गया फ्री एलिमेंट की तरह, और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगी कैसे। तो ध्यान रहे, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं रेडी हूँ आपको बताने के लिए। तो हमारा 2 पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बहुत छोटा सा है, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें 3-4 पॉइंट देने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी इंक्रीज वेयर एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। यानी कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम तो हमारा जैसे जैसे एल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, बट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे एल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेज फ्रॉम LiOH टू CSOH, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड टू सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, विच मीन्स कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी भी लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स ख़त्म हो गए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 7.5
मार्क्स में। तो आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारा सेकंड ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप, वो आपको खुद से करना है। अगर आपको उसे करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी वीडियो डालूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कल मैं आपको कोई अलग अच्छा सा टॉपिक पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।